कभी अगर कोई बंदा आपको दिखे कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो और वो अचानक ऐसे ही आ गए, आपके सारे प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया और फिर गायब भी हो गए, तो जान लेना वो कुंभ राशि है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई राह नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पजल महसूस कर रहे हो और फ़ोन लगाई किसी एक्यूरियस को, कुंभ राशि को, और उसने आपको सही राह बता दिया, वो भी 2 मिनट में, तो ये सिर्फ वही कर सकते हैं, ये कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता है। यस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। आप सभी को स्वागत करती हूँ आप ही की खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया पर। आप लोगों को अब तो समझ आ चुका होगा कि आज हम लोग इस वीडियो पे कुंभ राशि के बारे में बात करने वाले हैं। कुंभ राशि हमारे राशि चक्र के 11th राशि है। ये जो साइन है ये फिक्स्ड साइन है। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, फायर साइन, एयर साइन, तो ये जो है ये एयर साइन है। एयर साइन भी है और फिक्स्ड भी है, ये मूवेबल नहीं है। तो इनकी जो सबसे अच्छी खासियत होती है वो मैं हमेशा मानती हूँ, और मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी कुंभ राशि है उसकी। तो मैंने देखा कि ये लोग ना बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। दे आर ग्रेट मोटिवेशनल लीडर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। भले ही अपने लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे होंगे, बट आपको हमेशा जेन्युइन वे बताएंगे। आपको हमेशा, आपको ना आपने कभी सुना है कि हर बार एक फ्रेंड वाला जो भी कोच आता है ना कि मेरे फ्रेंड मेरे लिए ये है, मेरे फ्रेंड मेरे लिए वो है। मुझे हमेशा लगता है कि ये जितने कोच बने हैं शायद इस सारे कोच को कुंभ को देख के बनाए गए होंगे, क्योंकि कुंभ से अच्छा फ्रेंडली नेचर की जो इंसान है मैंने नहीं देखा है। आप बोल सकते हो कि दीदी शायद आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप इसलिए इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। आपको कभी भी कोई भी बंदा मिले, ठीक है, आप रास्ते में हो, आपको बहुत कुछ मुश्किल हो रही है, और जो सबसे आगे आपके लिए स्टैंड लेंगे, जो सबसे आगे आपके लिए खड़े हुए मिलेंगे, वो कुंभ राशि के ही मिलते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लवर है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनमें होती है, लॉयल होते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल और एनालिटिक इनकी जो है नेचर है। एंड दैट इज़ वाई मैंने देखा है कि जितने ज़्यादा बिजनेस पर्सन्स होते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा कि ये जो है एक्यूरियस वाले ही बिजनेस कर पाते हैं, स्टार्टअप्स कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क इनमें भरी पड़ी हुई होती है। मैंने देखा कि ये लोग ना, जब तक इनको वो एक अंदर से जो वो एक फील होती है ना कि मुझे यही करना है, जब तक उनको वो तब ना मिले तब तक वो बहुत सारे काम को ये चेंज करते हैं, हमेशा अपने करियर में ये चेंजेस करते हैं, अपने पर काम करते रहते हैं। और कोई फीमेल है अगर कुंभ राशि की, तो ये नॉर्मल फीमेल्स की तरह नहीं होंगे। इनके कुछ मेल्स फीमेल्स बोथ केसेस में ही मैंने देखा है कि इनके अपने कुछ रूल्स होते हैं, एंड वो उन रूल के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। इसीलिए कई बार लोग कुंभ राशि को गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि यार इसमें ना बहुत एटीट्यूड है, ये किसी को नहीं मानता, ये किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसा नहीं है, वो सबके बारे में सुनते हैं, मतलब सबके सुनते हैं, सबको समझते भी है, बट इनके ना एक फ्रीडम जोन है। आपके लिए इससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता जो कि कुंभ होगा, लेकिन तब तक जब तक आपने उनका जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम वाला जोन है, उसमें आपने हाथ नहीं दिया, उसके लिए आपने उनको फोर्स नहीं करी, नहीं तो वो उस लेवल पे चले जाएंगे जहाँ से फिर आपके लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप की खुद की राशि है कुंभ, तो आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यार दीदी, मुझे अपनी फ्रीडम सबसे ज़्यादा प्यारी है। बिल्कुल, मतलब कुंभ को कुछ दो ना दो, खाने को दो, पीने को दो ना दो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुंभ को जो चाहिए वो है फ्रीडम दो।
उनको बोलो कि यार तू कुछ भी कर सकता है, बस इतना बता दो, या आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। रिलेशनशिप में सबसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर कोई बंदा या बंदी चला सकते हैं तो वो कुंभ है। हालांकि रिलेशनशिप के शुरुआती दौर में ये थोड़ा इधर उधर करते हैं, बट एक बार अगर आपने कमिटमेंट दे दिया, कुंभ ने अगर किसी को कमिटमेंट दे दिया या कुंभ को किसी ने कमिटमेंट दे दिया, तो आप निश्चिंत हो सकते हो, आप आराम से बैठ सकते हो, आप आराम से चिल कर सकते हो। हाँ, फ्लर्ट ये बहुत करते हैं, ठीक है, और बहुत चार्म के साथ ये फ्लर्ट करते हैं। इनकी फ्लर्ट ऐसी वैसी नहीं होती है। अगर इसने किसी के साथ फ्लर्ट करी तो सामने वाले इंसान को इन पे जो है क्रश आएगा, प्यार आएगा, पर इनको इजीली प्यार नहीं होती है। ये बहुत रेयरली किसी के प्यार में आते हैं, और जब आते हैं तो वो वहीं पे ठहर जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, उनकी लाइफ वहीं पे रुक जाती है। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुंभ से अच्छा पार्टनर दूसरा तो हो नहीं सकता। कुंभ की सबसे अच्छी कनेक्शन किन किन ज़ोडिएक्स के साथ होती है, किन किन राशि के साथ होती है यूजुअली, क्योंकि ये एयर साइन है, तो जो बाकी दो एयर साइन है जैसे कि जेमिनी एंड लिब्रा, इनके साथ बहुत अच्छी चलती है। इसके अलावा एरीज यानी मेष राशि के साथ भी इनकी जो है रिलेशनशिप अच्छी खासी चल जाती है। धनु राशि के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे से चल जाते हैं, और एक्वेरियस के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे से चल जाती है। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में हो और ये सारे ज़ोडिएक साइंस उसमें नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने बस मतलब हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं, इजीली हो जाती है, इसके बारे में बोला। बाकी आपको किसी से भी प्यार हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कैंसर से प्यार नहीं कर सकते हो, बल्कि मैंने तो देखा कि कैंसर और एक्वेरियस सबसे ज़्यादा, मतलब ये पूरी तरीके से अपोजिट पोल है, पूरे तरीके से एग्जैक्ट अपोजिट पोल्स आर देयर, क्योंकि ये सैटर्न को लीड करते हैं, कुंभ जो है सैटर्न को लीड करते हैं, और कैंसर जो है मतलब कर्क जो है वो मून को लीड करते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा। मैंने मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने देखा है कि कैंसर एंड एक्वेरियस है, कुंभ और कर्क है, इनमें बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बट फिर भी साथ में है। कई बार ऐसा हुआ कि अब तो अलग हो जाएंगे, अब तो डिवोर्स हो जाएगी, अलग रहे भी, कोई मायके में रहा, कोई अलग रहा, बट फिर भी साथ में है, टूटता नहीं है। क्योंकि ये दोनों की जो सबसे अच्छी जो कनेक्शन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको तोड़ना, क्योंकि यहाँ पे कुंभ को जो मिलता है वो मिलता है कि क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, ये चीज़ें लॉजिक से समझता है, और यहाँ पे इसको कर्क से जो मिल जाता है वो इसको पैशन मिल जाता है, लव मिल जाता है, केयर मिल जाती है, जो कि इसके लाइफ में थोड़ा बहुत, इसके इमोशंस में थोड़े बहुत कम है। और इसके साथ क्या है कि ये इसको तो सिर्फ प्यार चाहिए, कर्क को तो सिर्फ प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। और यहाँ पे इसको अगर कुंभ का साथ मिले तो कुंभ इसको क्या बना देता है, इसको लॉजिकल बना देता है, प्रैक्टिकल बना देता है, इसको बहुत सारे ऐसे चीज़ें सिखाता है कि तुमको देखो ये नहीं करना था, तुमको ये नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो कर्क वाला है, इसको भी कुंभ से वो कंपैटिबिलिटी फील होती है कि हाँ यार, अगर मेरी एनर्जी को कोई संभाल सकते हैं तो ये संभाल सकते हैं, बिल्कुल संभाल सकते हैं, क्योंकि फिक्स साइन है। तो इनमें जो होती है होल्ड, एनर्जी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, एंड इसीलिए ना ये लोग साथ में रह जाते हैं, ठीक है। इतना मैंने इसलिए ये चीज़ को बोला क्योंकि देखो सारी ही चीज़ें मेरे ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक मतलब सारे जैसे वीडियोस हैं वैसे नहीं है, जो भी मैं बताती हूँ हर वीडियो में वो सारे ही मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। एक साथ मैं इसके साथ साथ अगर मुझे इनकी करियर के बारे में बोलना है तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस में ही मैंने देखा है, ये लोग जॉब में भी आते हैं, लेकिन जॉब होंगे भी ना, फिर भी ये अपने करियर में जॉब के अलावा भी
ये कुछ ना कुछ बिजनेस भी करेंगे। जॉब के साथ बिजनेस में भी इनको मैंने देखा है, लेकिन सिर्फ बिजनेस करना हो सकता है, लेकिन सिर्फ जॉब कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। जॉब के साथ ये बिजनेस करते ही है। किन किन सेक्टर में ये बहुत अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे एनालिटिक्स है तो ये बहुत अच्छे ट्रेडर बनते हैं। मैंने देखा है बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स ये बन जाते हैं, ट्रेडिंग से ये अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप भी ट्रेडर बन जाए। ट्रेडर बन ही सकते हो, लेकिन ट्रेडर बनने से पहले जो भी एनालिटिक्स है, जो भी पैरामीटर्स है, जो भी सारे रिसर्चेस करने हैं वो आपको बिल्कुल करना चाहिए। साइंस में ये बहुत अच्छे करते हैं, सोशियोलॉजी में भी ये बहुत अच्छे करते हैं, एनवायरनमेंट साइंसेज में भी ये बहुत अच्छे करते हैं, पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ही अच्छे करते हैं, सोशल वर्क भी ये बहुत अच्छे कर लेते हैं। सोसाइटी के लिए इनके जो है रोल्स हमेशा ही होते हैं। सोसाइटी के साथ ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो इसकी जो कुंभ का जो मालिक है वो शनि है। तो शनि को हमेशा सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहिए, शनि को हमेशा न्याय चाहिए, शनि को हमेशा सबके बारे में सोचना चाहिए। तो ये लोग बहुत अच्छे मेडिकल फील्ड्स में भी करते हैं, डॉक्टर नर्सेस भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा देश की सेवा में भी ये बहुत अच्छे देखे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी, पुलिस, डिफेंसेस में भी ये बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। बहुत बहुत रोल है इस ज़ोडिएक की। मैंने देखा है कि ये ज़ोडिएक्स वाले इन सारे फील्ड्स में ज़्यादातर है। हालांकि आर्ट्स में भी ये बहुत ही अच्छे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशंस थोड़ा वो नहीं है उतना जितना कि यूजुअली होता है। जैसे कि देखो सलमान खान जी की भी अगर आप ज़ोडिएक्स को देखेंगे तो वो क्या है, उनकी एक्यूरियस है, कुंभ है, बट वो हर एक्टर से अलग है ना। उनके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, मतलब और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं अपने तरीके से। मान लो आप भी ऑर्गेनाइज्ड हो, आपकी कोई दूसरी ज़ोडिएक साइन है, आप भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, और आपने एक तरीके से उनका जो है सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख दिया, लेकिन जैसा ही वो आएंगे वो फिर उसको चेंज करेंगे, उसको फिर वो अपने तरीके से रखेंगे। और वो जो है वो होता है कि उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड होना, वो खुद के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उससे वो नहीं कंफर्टेबल महसूस करते। उनको ये होता है कि मेरा जो है मेरे को ऐसे करना है, मेरी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, मुझे तो ऐसे ही करना है। ये चीज़ें कुंभ के साथ बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन लॉयल्टी की बात करें तो आप इन पे आँख मूंद के भरोसा कर सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई भी डिसीजन बनानी है तो आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट इनकी बहुत है, ये मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा मूडी है। अभी हंस रहे थे, अचानक रो लिए, फिर अचानक गुस्सा कर लिए। मूड इनके ऐसे बदलते हैं जैसे कि मान लो सीज़न भी बदलने में टाइम लगता है, लेकिन मूड्स इनके इतने कि मतलब मूड स्विंग्स ये जो वर्ड है, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कैंसर को होता है या फिर फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान होती है। आपको कभी कुंभ के लोगों को देखना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं इनके, भयंकर। सुबह कुछ बोल दिए, दोपहर को कुछ और कर दिए, रात को तो कुछ और ही सोच लिए, या तो उस पर कोई एक्शन भी हो गई। भयंकर है, भयंकर। बट बहुत अच्छा सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हैं, भयंकर लेवल पे। हर किसी से बात करना, हर किसी से बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, यूनिक कम्युनिकेटर होते हैं, लोगों को पसंद होती है इनसे बात करना। इसलिए मैंने शुरुआत करी थी मोटिवेशनल स्पीकर से। इतने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं ये लोग अपने ज़िंदगी के, मतलब पूरी ज़िंदगी में इतने सारे लोगों से ये मिलते हैं और इतने बातचीत करते हैं कि कई बार आपको लगे कि दिस इज़ द पर्सन, ये ही वो इंसान है कि ये मेरा कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकता है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। एंड एक्चुअल में आपको
कभी भी कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप अगर एक्यूरियस को सुनते हो तो फ़ायदे ही होते हैं। ये कभी आपको उस हिसाब से देखी जाए तो ये कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और हमेशा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब उनके अंडर अगर कुछ है कि वो आपने कुछ मदद के लिए बोला और उनके थ्रू वो पॉसिबल है तो वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन उनकी पॉसिबिलिटीज़ में भी नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, उनके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी वो अपना जी जान लगा देंगे, अपने लिमिट्स को वो पुश कर जाएंगे, अपने लिमिट्स को वो क्रॉस कर जाएंगे आपकी मदद के लिए। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके फ्रेंड हो, नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी हो ना, वो आपको मदद करेंगे। इसीलिए सोशल वर्क में, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे ये करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। इसलिए आप देखो, आप सलमान खान जी को देख लो, कितने कितने मतलब ये फेमस ही है अपने सोशल वर्क के लिए, अपने डोनेशंस के लिए, बीइंग ह्यूमन इनकी जो चैरिटी है। तो ये बहुत ये अंदर से काम करते हैं और ये कभी ये नहीं मानते, ये कभी ऐसे नहीं सोचते कि मैंने इसके लिए ये किया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, कभी नहीं। इनको बदले में कुछ नहीं चाहिए। प्यार कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा। इनको वो आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, तो फिर ये आपके लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनसे मांगो, बस एक बार आपने उनको किसी चीज़ के लिए बोल दिया कि मुझे आप इसमें मदद कर सकते हो क्या, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो क्या, दे विल बी रेडी और वो आपके लिए आ जाएंगे, वो आपके लिए कर देंगे। और वो करते हैं, वो जो भी करते हैं ना, बहुत जेन्युइनली करते हैं, अंदर से करते हैं, दिल से करते हैं कि आपको वो मदद करना चाहते हैं, मददगार होते हैं।